नमस्कार साथियों, मित्रम आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हिस्ट्री का एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट फ्री क्रैश कोर्स के तहत हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए 2023 के लिए हम तैयारी आपको करा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आपके सिलेबस में टॉपिक नंबर 3 में बौद्ध धर्म और उससे संबंधित गौतम बुद्ध, उनकी जीवन और जीवनी से संबंधित तथ्यों पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक में आज जो जिन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे वो सारे के सारे टॉपिक, सारी की सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। कई परीक्षाएं जो आयोजित हुई हैं पूर्व में, उन सभी में इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए हम ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि आपके आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी के पेट 2023 में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर लें। एक और अनाउंसमेंट है, या आप कह लें शुभकामना संदेश कह सकते हैं, कि चूँकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो हमें अभी आपसे मिलने का तो मौका डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा, फिर भी आप सबों को हमारी पूरी टीम की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं और सीधे सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं आपका दोस्त अभिषेक इस लेक्चर को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, और यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट फ्री क्रैश कोर्स जो है वो 5 सितंबर 2023 से इसको शुरू किया गया है, और आपकी जो परीक्षा है वो 28 अक्टूबर संभावित है, या फिक्स ही मान करके चलिए 28 सितंबर का डेट दिया गया है, तो संभवतः इसी डेट में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो इस डेट से पहले, है ना, हमें पूरा का पूरा क्रैश कोर्स हमने बना लिया है, और इसको आपको कैसे डिलीवर करना है ये हमारे पास पूरा रोड मैप है। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि समय पर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो, और निश्चित तौर पर आप पेट में अच्छे से अच्छा स्कोर करने की स्थिति में आ जाएं। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए, आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक नंबर 3, और लेक्चर नंबर भी 3 है। हम प्रत्येक लेक्चर से एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। 2 टॉपिक्स यानी कि 2 लेक्चर्स हमने कल कंप्लीट किए हैं, और 2 लेक्चर्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो टॉपिक नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 है, इसे मैं आपको दे रहा हूं, अभिषेक मेरा नाम है, और टॉपिक नंबर जो 4 होगा वो नीतीश सर आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है वो भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। इसके प्रणेता या इसको शुरू करने वाले जो थे महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनकी जीवनी एवं शिक्षाओं के संबंध में आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इन्हीं चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है ना। इसके बारे में डिटेल से वीडियो अगर आप चाहेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी के इस फ्री क्रैश कोर्स के बाद हम सभी टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में वीडियोस लेकर के आएंगे। इसलिए आप इस चैनल को अभी से ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी हिट कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए ताकि लगातार सारे अपडेट्स टाइम पर उनको मिलते रहें। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शहर में या लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। अब आप इसे मैप पर देखना चाहें तो कई बार लोग कहते हैं या क्लेम करते हैं कि नेपाल का जो क्षेत्र था वहाँ लुम्बिनी है, कुछ लोग कहते हैं ये भारत में ही है। तो इस विवाद से हमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन लुम्बिनी नामक क्षेत्र से चूँकि उनका जन्म का रिश्ता है, इसलिए ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, और प्रजापति गौतमी जो थी, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, उनकी माता की मृत्यु जो है वो बहुत जल्दी हो गया था। उन्हें जन्म देने के कुछ ही समय के बाद, या कह सकते हैं कुछ ही दिनों के बाद, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी माता ने उनका लालन पालन नहीं किया था, बल्कि उनके
उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी जिनका नाम था, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि भगवान गौतम बुद्ध जो हैं, जिनको बहुत लोग भगवान भी मानते हैं, कुछ लोग महापुरुष मानते हैं, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि जो उनका वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था, है ना। पेट जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार के जो फैक्ट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों को आप याद रखें, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, उनकी शादी जो है वो 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। ठीक है, ये यहाँ तक याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, या कह लें कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उसी समय कई जो विद्वान थे उन्होंने, या फिर कह देंगे कई ज्योतिषाचार्य थे, जो उनके पिता को उन्होंने बताया था कि इस जो विलक्षण बालक हैं जो कि गौतम बुद्ध हैं, तो उनके संन्यास लेने की स्थिति भविष्य में बनती है ना, संन्यास लेने की स्थिति। तो इसलिए इस संन्यास लेने की स्थिति से बचाने के लिए इनके पिता, जिनका नाम शुद्धोधन था, उन्होंने ये फैसला लिया कि इनको जन्म के बाद से ही जो है महल के अंदर ही रखा जाएगा, और सभी लोगों से मिलने की अनुमति भी उनको नहीं थी, और बाहर की दुनिया उनसे थोड़ी सी अछूती रह गई थी। इसी क्रम में एक दिन क्या हुआ कि वो अपने सारथी के साथ बाहर जाने की इच्छा जताते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो रथ में जाते हुए उन्होंने 4 प्रकार के दृश्य देखे। वो 4 कौन कौन से दृश्य थे ये भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा। पहला था, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। इससे पहले उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था, इसलिए बूढ़े व्यक्ति को देख करके उनमें कौतूहल आई, उनमें जिज्ञासा उठी कि ये कौन है। नेक्स्ट है एक बीमार व्यक्ति। इसे देख करके भी उन्होंने सोचा कि व्यक्ति बीमार क्यों हो जाता है और ये क्या स्थिति है जो एक व्यक्ति जो है वो असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उन्होंने शव को देखा, शव यानी कि डेड बॉडी, और उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों के बाद ही वो अत्यंत कौतूहल से भर गए, या कह लीजिए कि उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई, है ना, क्यूरियोसिटी इन चीज़ों को जानने के बारे में। और फिर उन्होंने बिना किसी से कहे, है ना, रात को लगभग 29 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ करके संन्यास ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि गृह त्याग जो उन्होंने किया 29 वर्ष में, इस परिघटना को बौद्ध साहित्यों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, है ना। नेक्स्ट है कि जब ये गृह त्याग करने के बाद वैशाली पहुंचते हैं तो वहाँ आलार कलाम नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जो कि उनके बाद में आगे चल करके प्रथम गुरु बनते हैं। उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अब यहाँ प्रश्न है, एक आपको होमवर्क करना होगा कि सांख्य दर्शन है ना, वो किनके द्वारा, है ना, शुरू की गई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब वो राजगीर पहुंचते हैं तो रुद्र करामपुत्र नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जिनसे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया, जिसका इस्तेमाल करते हुए उनको बाद में, है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आगे क्या होता है कि बिना अन्न जल के उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या करी, है ना, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, है ना, एक और मध्यम प्रतिपदा नाम की एक टर्मिनोलॉजी आएगा, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतना जानिए कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष के उम्र में गया जो कि बिहार में पड़ता है ना, गया बिहार में पड़ता है। आप यहाँ से अगर मैप देखना चाहें तो मैं बता दूँ कि ये बिहार का क्षेत्र है। गया करीब यहाँ इस एरिया में पड़ता है गया, है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया। तो गया के क्षेत्र में और फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु नदी या निरंजना नदी भी उसे कहते हैं, इस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। और इसीलिए इस गया का नाम बोध गया, बोध मतलब कि ज्ञान का होना, इसीलिए इनका नाम, इस जगह का नाम जो है वो बोध गया पड़ा। अब आगे चलते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
सारनाथ में दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक बार एक आइडिया देने के लिए यहाँ पे कहा हुआ है कि यूपी पीसीएस 2004 में, बीपीएससी 2005 में और एमपीपीएससी 1991 और 1999 में इससे संबंधित ये प्रश्न पूछ चुका है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। एक चीज़ और है कि जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था इसको बौद्धिक साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से डिनोट करते हैं या फिर संबोधित करते हैं। ये दोनों ही फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलिए कि उन्होंने जो है किस भाषा का जो है मुख्यतः प्रयोग किया या उसके इस्तेमाल को उन्होंने प्राथमिकता दी, तो वो है जनसाधारण की भाषा पाली। अगर आप कभी इंटरनेट सर्च करते हैं तो पाली भाषा को आप सर्च करेंगे तो ये संस्कृत से मिलता जुलता एक शब्द है, एक भाषा है संस्कृत से मिलती जुलती, लेकिन इस संस्कृत की भाषा में संस्कृत के ग्रामर का इस्तेमाल पूर्ण रूपेण नहीं होता है। उससे मिलते जुलते शब्दों और व्याकरणों और जो है शब्द विन्यासों का प्रयोग होता है, इसलिए नहीं, मतलब इसको जनसाधारण की भाषा पाली कही जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग किया या उनकी मृत्यु हो गई कह लीजिए। ये किस स्थान में हुआ था? तो ये देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आप फैक्ट याद रख लें। और जो उनकी मृत्यु है इसको अगेन जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें महापरिनिर्वाण कहते हैं। फिर से यहाँ पर आपको संदर्भ देने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि बीपीएससी 2005 में इससे संबंधित पूछी गई है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2011 में और बीपीएससी 2011 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप ये देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु का स्थान है वो याद कर लें और उसके साथ साथ में महापरिनिर्वाण इस टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल से कंठस्थ याद रखेंगे ताकि आप बिल्कुल भी ऑप्शंस आने से इधर उधर नहीं गड़बड़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ मैं यहाँ पे आपको टास्क दूंगा जिसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और हमारे पास समय की बहुत बाध्यता है। आपके पास भी समय की बाध्यता है। आप बहुत लंबा लेक्चर ना तो देखने वाले हैं और ना ही हमारा अपलोड करना जो है वो तर्कसंगत है। इसलिए बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुंडल 1 में बौद्ध संगीति की गई थी और भी जगहों पे बौद्ध संगीति की गई थी। इससे संबंधित प्रश्न यूपी लोअर में और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इसको लूसेंट के माध्यम से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि लूसेंट बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हम चाहते तो उसका एक फ़ोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड कर सकते थे, बट अगर हम सारा कुछ कर देंगे तो आप बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करेंगे और फिर ये जो वीडियो बनाने का या क्रैश कोर्स लाने का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। हम आपको बस यहाँ पर अपने साथ साथ में ले जाना चाहते हैं ताकि आप सही तरीके से सही दशा में सही दिशा की तरफ बढ़ते हुए है ना अपने यूपी SSSC के द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 वाले पेट परीक्षा में मैं खुद भी बैठा था एग्ज़ाम का जो लेवल है वो देखने के लिए और मेरे बहुत अच्छे स्कोर थे। इसलिए आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें, आपको बिल्कुल सही व्यक्ति के द्वारा गाइडेंस मिल रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से बीच बीच में आपको ये भी बताता रहूँगा कि कैसे कम पढ़ के या फिर जो है जितनी भी आपने पढ़ाई करी है उसके माध्यम से अधिक नंबर कैसे आप पा सकेंगे इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के जो फैक्ट्स हैं उसको याद कर लीजिए। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर पर इस धर्म के द्वारा आस्था नहीं रखी जाती है। इसके साथ साथ इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी आत्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछी भी जाती है और वो क्या है, ये पुनर्जन्म की मान्यता है ना, पुनर्जन्म की मान्यता इस धर्म में है। इसका मतलब है कि वो ईश्वर को नहीं मानते, बौद्ध धर्म के अनुयायी आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। ये इससे संबंधित प्रश्न पूछी भी जाती है। और इसके साथ साथ में जैन धर्म से कुछ समानताएं है ना, कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं है ना, असमानताएं भी इसी संबंधित हैं। जैसे वहाँ पर क्या है, यहाँ पर आत्मा की परिकल्पना क्या है, वहाँ पर पुनर्जन्म की परिकल्पना क्या है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको तुलनात्मक वे में भी पूछी जाएंगी। तो आपको होमवर्क ये भी करना है और आप ये लूसेंट से या क्राउन से इस पॉइंट को भी तुलना एक बार कर लीजिएगा। क्राउन है ना, दोनों चलेगा, दोनों बहुत ही अच्छी किताबें हैं। और आगे चलिए, यहाँ पे त्रिरत्न बौद्ध धर्म जो होते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसको माने जाते हैं?
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन माने जाते हैं? ये है बुद्ध, पहले त्रिरत्नों में बुद्ध स्वयं, दूसरे हैं धम्म और तीसरे हैं संघ। नेक्स्ट है 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य, बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था इस जगह पे कि उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या करी, कठिन तपस्या है ना, बिना अन्न जल के। तो इसके बाद उनको एक बात गौतम बुद्ध को जो है अंतरात्मा से समझ में आती है कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ले जाना है। तो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ले जाना है किसी भी चीज़, किसी भी मान्यता को या किसी भी कर्तव्य को या किसी भी कार्य को एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेकर के जाना है। इसीलिए इन्होंने मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट, मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट है ना दुनिया को दिया। तो बौद्ध धर्म के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करें जिससे पूरी दुनिया आज भी लाभान्वित होती है, तो उनमें से एक ये महत्वपूर्ण है मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट, है ना। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आज वास्तव में प्रैक्टिकलिटी में इन्हीं चीज़ों को मानने पर ही मानवता की भलाई हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो मध्यम मार्ग, इसे ही मध्यम मार्ग का उपदेश कहते हैं, है ना, कि कोई भी जो अतिवादिता है वो सही नहीं है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का भी उपदेश है। इसका मतलब है इसमें सम्यक आप जोड़ते चलेंगे, सम्यक, सम्यक। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, है ना। संकल्प मतलब कि डिटर्मिनेशन, दृष्टि मतलब कि आपकी जो दृष्टि है, विजन। उसके बाद सम्यक वाणी यानी कि आप किस प्रकार से बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो सम्यक होना चाहिए, सही तरीके का होना चाहिए। सम्यक कर्मांत है और सम्यक आजीव है। इसी प्रकार से अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर दिया जाएगा। प्लस इस चीज़ को, इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग जब फुल फ्लेज में, है ना, मतलब कि कंप्लीट तरीके से जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे आने वाले समय में पेट क्रैश कोर्स के बाद, तो आप उसमें जुड़ना। वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पर इतना ही। आगे चलते हैं कि गुरु रिनपाच, ये देखिए बौद्ध धर्म को तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में किन्होंने प्रचार किया, तो इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका आंसर है गुरु रिनपाच। तो ये जो टॉपिक था हमारा गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, इस टॉपिक को लाया गया था मेरे यानी अभिषेक के द्वारा। और मित्रम IAS के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल मित्रम IAS से आप जुड़ें, हमारे फेसबुक चैनल वो भी मित्रम IAS के नाम से, उससे भी आप जुड़िएगा। इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मित्रम @मित्रम_IAS के तौर पे, और टेलीग्राम लिंक यहाँ पर भी दी हुई है। बाकी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पेज में भी मिल जाएंगे। ये मेरे द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। और एक और बात है, चलिए मैं आपको थोड़ा फेस दिखा दूं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि फेस नहीं दिखाते। फेस नहीं दिखाने का कारण क्या है ना कि अब इतने बड़े हमारे पास स्क्रीन लिमिट है और हमारे पास पेन टैबलेट है, तो उसमें अगर हमें कुछ लिखना चाहें और साइड में अगर मैं भी दिखता रहूँ तो फिर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर मुझे पता चला कि मैं अपने चेहरे पे लिख रहा हूँ, है ना। तो इससे बचने के लिए मैं शुरू में और अंत में आपके सामने ज़रूर से आऊँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में भी आऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मित्रम IAS से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।